होली से जुड़ी 4 पौराणिक कथाएं। श्री कृष्ण ने राधा रानी संग खेली थी होली। राधे राधे मित्रों, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम होली से जुड़ी 4 कथाएं सुनेंगे। 1. ब्रज की होली देश भर में मशहूर है। नंद की नगरी में होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी की 8 खेलियों से हुई थी होली खेलने की शुरुआत। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी, जिस पर श्री कृष्ण माँ यशोदा से अक्सर शिकायत किया करते थे कि वे सांवले क्यों हैं। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम अपने जैसा रंग राधा रानी के चेहरे पर लगा दो, जिससे दोनों एक जैसे दिखने लगे। श्री कृष्ण खुश होकर अपने मित्रों के साथ राधा रानी को रंग लगाने निकल गए। माना जाता है कि श्री कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा रानी और गोपियों के संग जमकर रंग खेला। इसके बाद से ही होली मनाने का चलन हो गया और हर साल बेहद उत्साह के साथ रंग खेलना शुरू हुआ, जिसे होली कहा जाने लगा। 2. श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी यह कथा। होली से एक और कथा जुड़ी है जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक गांव था जहां असुर स्त्री रहा करती थी। यह स्त्री गांव के लोगों को मारकर खाया करती थी। इससे पूरा गांव परेशान था और छुटकारा पाना चाहता था। लोगों की परेशानी देखकर गुरु वशिष्ठ ने बताया कि इस तरह इस असुर स्त्री को मारा जा सकता है। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर गांव के बच्चों ने असुर स्त्री की मिट्टी से मूर्ति बनाई। इस मिट्टी के चारों तरफ घास, लकड़ियां और कंडे आदि रखे गए और मूर्ति इस तरह रखी गई कि असुर स्त्री को मूर्ति नजर ना आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, यदि पूजा अर्चना करके इस मूर्ति को जलाया जाएगा तो असली असुर स्त्री भी जल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। तब मूर्ति को जलाया गया तो असुर स्त्री भी जलकर भस्म हो गई। इस तरह गांव वालों ने होलिका दहन किया और खुशी से नाचकर होली मनाई, मिठाइयाँ बांटी और असुर स्त्री से छुटकारा पाया। 3. महादेव और कामदेव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन महादेव मान नहीं रहे थे। माता पार्वती की इस समस्या को देखकर कामदेव ने मदद करने की सोची। महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। जब कामदेव वहां आ पहुंचे, कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिए। महादेव ने क्रोध से अपनी आंखें खोली और कामदेव अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद महादेव की नजरें माता पार्वती पर पड़ी और वे विवाह के लिए मान गए। माना जाता है कि महादेव ने कामदेव को एक बार फिर जीवित कर दिया था। इसके बाद से ही होली मनाई जाने लगी। 4. हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कहानी। होलिका दहन क्यों किया जाता है और अगले दिन होली क्यों खेलते हैं, इससे हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कहानी जुड़ी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का असुर रहा करता था जो भगवान विष्णु से नफरत करता था। हिरण्यकश्यप एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान की पूजा में लीन रहता है। बालक प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने हर वो कोशिश की जिससे वह प्रहलाद को मार सके, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने की सोची। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर
आग में लपटों में बैठने के लिए कहा और होलिका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। होलिका नन्हे प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाने लगा और हर साल होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। ये थी संपूर्ण होली से जुड़ी 4 पौराणिक कथाएं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे कृष्णा लिखना। साथ ही अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।